स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का गिरफ्तार अरकान की फौरी रिहाई का हुक्म। पार्लियामेंट पर हमला नाकाबिले कबूल, खामोश नहीं बैठेंगे। सरदार अयाज सादिक IG इस्लामाबाद पर बरहम, कहा बताएं पार्लियामेंट हाउस के अंदर से अरकान को क्यों गिरफ्तार किया, पार्लियामेंट के बाहर से जिसको मर्जी गिरफ्तार करें। पार्लियामेंट लॉजेस और पार्लियामेंट हाउस के अंदर से गिरफ्तारियों की इजाजत नहीं दूंगा। स्पीकर का IG को वाकई की मुकम्मल तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। इससे पहले ईवान से खिताब में सरदार अयाज सादिक ने कहा, मैं बदकिस्मत हूं, मेरी स्पीकरशिप के दौरान एक बार फिर पार्लियामान पर हमला हुआ। जो कुछ रात को हुआ इस पर स्टैंड लेना पड़ेगा। तमाम वीडियोस मंगवा ली हैं। पार्लियामेंट से गिरफ्तारियां, पार्लियामान पर हमला करार। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान की कौमी असम्बली में घन गरज। ऐवान से जज्बाती खिताब में कहा, हम पाकिस्तान में हैं, इसराइल में नहीं। निकाहपोश पार्लियामेंट से हमारे लोगों को उठा कर ले गए। 9 मई को जो हुआ वो गलत था। कल रात जो हुआ वो पाकिस्तानी जमहूरियत का 9 मई था। तारीख में स्याबाब के तौर पर याद रखा जाएगा। मेरा मुकदमा बानी PTI का नहीं, जमहूरियत का है। कल रात जिसने पार्लियामेंट पर धावा बोला है उन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। कौमी असम्बली में हुकूमती अरकान बानी PTI पर बरस पड़े। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ राना तनवीर ने अली मोहम्मद खान को जामाबाज करार दे दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा, PTI के जलसे में पाकिस्तान की सालमियत को चैलेंज किया गया। पश्तूनों का लश्कर लेकर पंजाब पर हमला आवर होने की बात की गई। 2 दिन गुजर गए, 13 बाकी हैं, आए लश्कर लेकर। राना तनवीर बोले, अली मोहम्मद खान ऐवान में चीखने के बजाय अपनी क़यादत को समझाएं। 9 मई को एक इदारे के खिलाफ साजिश हुई, तब जमहूरियत याद क्यों नहीं आई। महमूद खान अचकजई ने ऐवान में वज़ीर आज़म को बेईमान कहा। हैरान हूँ, महमूद खान अचकजई किस किस्म की बातें कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़ा ने कहा, जहर बोकर फूलों की उम्मीद ना रखें, यह वाक़या अकेले तौर पर नहीं देखा जा सकता। ऑपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकजई का गिरफ्तार अरकान के फौरी प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी करने का मुतालबा। कौमी असम्बली में स्पीकर को मुखातिब करते हुए बोले, कल जिस अंदाज में जमहूरी इदारों पर हमला हुआ है वो अफसोसनाक है। पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले खुद गवाह हैं कितनी मुश्किल से जमहूरियत बहाल हुई है। साहिबजादा हामिद रजा ने नुक्ता एतराज़ पर कहा कि 3:16 पर नकाबपोश पार्लियामेंट में दाखिल हुए। पूरी कौमी असम्बली की बिजली बंद कर दी गई। टॉर्चों की रोशनी की मदद से टीमें बनाकर एक एक कमरा चेक किया गया। पाकिस्तान के ऐवान में नकाबपोश अफराद का आना स्याहबाब है। अरकान पार्लियामेंट का अरकान की गिरफ्तारियों पर शदीद एहतजाज। पीपल्स पार्टी, MQM पाकिस्तान और JUI का स्पीकर से एक्शन लेने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी रहनुमा सैयद नवीद कमर ने कहा, पार्लियामेंट के अंदर घुसकर अरकान को गिरफ्तार करके रेड लाइन क्रॉस की गई। मुतहिदा रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल बोले, कल रात जो हुआ इसकी तायद नहीं की जा सकती। जलसों में जो कुछ हो रहा है अवाम इस पर सवाल उठा रहे हैं। दोनों पार्टियां ब्रेक लगाएं। JUI रुकन शाहिदा अख्तर बोली, जो रात को हुआ वो सारी हदें क्रॉस कर गया। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। मुल्क की तारीख में पहली बार पार्लियामेंट हाउस से अरकान असम्बली की गिरफ्तारियां। PTI के आमिर डोगर, जैन कुरैशी, शेख वकास, शाह अहद खटक और मौलाना नसीमुर रहमान गिरफ्तार अरकान असम्बली थाना सेक्रेटेरिएट में मुंतकिल। असम्बली एंड पब्लिक ऑर्डर 2024 के तहत मुकदमा दर्ज कुछ देर बाद इस्लामाबाद की जिलाई अदालतों में पेश किए जाने का इम्कान है। PTI का गिरफ्तारियों के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी मंजर आम पर आ गए। अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद से CM हाउस पेशावर पहुंच गए। अरकान सूबाई असम्बली से मुलाकात का फैसला। KP हुकूमत मुशावरत के बाद गिरफ्तारियों पर लाहे अमल तय करेगी। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास भी जारी। गिरफ्तारियों के खिलाफ लाहे अमल तय किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने का निजी बिल कौमी असम्बली में पेश। मुस्लिम लीग नून के रुकन दानियाल चौधरी ने बिल पेश किया। महमूद खान अचकजई की जानिब से कोरम की निशानदही की गई। गिनती पर कोरम पूरा निकला। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तार ने कहा कि अगर बिल को कमेटी में भेज दिया जाए तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। डेप्यूटी स्पीकर ने अरकान की मर्जी से बिल को कमेटी में। खैबर पख्तूनख्वा हाउस दहशत गर्दों और शरपसंदों का अड्डा बन चुका।
अली अमीर गंडापुर धमकियां देते हैं, उन्होंने दहशत गर्दों वाली जुबान इस्तेमाल की। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की लाहौर हाई कोर्ट में पेशी के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू, बोली रियासत के खिलाफ ऐसी जुबान किसी सूरत काबिल कबूल नहीं, हम सूबों को लड़ाना नहीं चाहते, खैबर पख्तूनख्वा हाउस को दहशत गर्दों का मस्कन नहीं बनने देंगे। पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारियां नामुनासिब हैं। शेख रशीद की अदालत पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं 20 सितंबर तक इंतजार कर लें, फिर देखें आसमान कैसे कैसे रंग बदलता है। मुखला तंजीमों ने सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर गिरफ्तारियां बिला जवाज करार दे दी। बैरिस्टर गौहर, शुएब शाहीन और शेर अफजल मरबत की गिरफ्तारी की मजम्मत, फौरी रिहा करने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट बार ने खबरदार किया, वकला को फौरी रिहा ना किया गया तो मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दी जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, इस्लामाबाद बार कौंसिल और इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हुकूमत से जमहूरी आज़ादियाँ देने का मुतालबा। पाकिस्तान के लिए एक और मुश्किल, IMF ने कंट्री हेड तब्दील कर दिया। एस्थर पेजर की जगह माहिर बेंसीनी ने कंट्री हेड तैनात कर दिया। कंट्री हेड की तब्दीली के बाद रवा माह कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी का इम्कान नहीं रहा है। पाकिस्तान को सितंबर के आखिरी हफ्ते में $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी की उम्मीद थी। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन नादरा लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर को ओहदे पर बहाल कर दिया। सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल। अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। मोनाल रेस्टोरेंट और दीगर रेस्टोरेंट्स को हटाने का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल पार्क एरिया में तजारती सरगर्मियों से मुताल्लिक नजरसानी दरखास्तों का फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया, मोनाल रेस्टोरेंट, ला मोंटाना और दीगर रेस्टोरेंट्स ने 3 माह में रज़ाकाराना तौर पर रेस्टोरेंट्स ख़त्म करने की यकीन दहानी कराई। यकीन दहानी के बावजूद नजरसानी दायर करना अदालत के साथ मजाक है। सुप्रीम कोर्ट ने मोनाल समेत दीगर रेस्टोरेंट्स को किसी और मुकाम पर लीज के वक्त तरजीह देने की ऑब्जर्वेशन भी वापस ले ली। वफाकी काबीना ने 1.5 लाख असामियाँ ख़त्म करने की मंजूरी दे दी। आर्मी एक्ट में तरमीम के जरिए राइट साइजिंग से मुतासरा मुलाजमीन को मालियाती पैकेज दिया जाएगा। पेंशन बिल कम करने के लिए सफाई, प्लम्बिंग, कारपेटिंग, इलेक्ट्रीशियन और मालियों समेत अमूमी कामों की तमाम असामियाँ आउटसोर्स करने का भी फैसला है। वफाकी काबीना ने सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973 में मुतअद्दिद तरमीम की मंजूरी भी दे दी। सोशल मीडिया पर कड़ी तनकीद के बाद मुफ्ती अब्दुल कवी को महकमा एक्साइज के सफ़ीर के ओहदे से हटा दिया गया। महकमा एक्साइज ने डायरेक्टर रीजन C मोहम्मद आसिफ को भी फारिग कर दिया। डिप्टी डायरेक्टर इन्फोर्समेंट कमरुल हसन को इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। पंजाब हुकूमत ने कल ही मुफ्ती कवी को सफ़ीर बनाए जाने की तरदीद की थी। लकी मरवत में पुलिस पर हमलों के खिलाफ पहलकारों का ताजाजई चौक पर धरना। इंडस हाईवे पर ट्रैफिक की बंदिश को 24 घंटे से ज़ायद गुजर गए। मुसाफिरों ने रात सड़क पर गुजारी। DPO, RPO और डिप्टी कमिश्नर से एहलकारों के मुज़ाकरात नाकाम। धरने में कर्क, बन्नू, टांक और डेरा इस्माइल खान पुलिस के एहलकार शरीक। सिंध के ज़रई साइंसदानों का बड़ा कारनामा, ज़्यादा पैदावार देने वाली नई ज़रई अजनास ईजाद कर ली गई। सिंध हुकूमत ने कपास, गंदम, सरसों, बेरी की 12 नई ज़रई अजनास की मंजूरी दे दी है। वज़ीर ज़राअत मोहम्मद बख्श मेहर की सदारत में सिंध सीड कौंसिल का अब इजलास हुआ। काश्तकारों ने पंजाब से आए चावल के बीज को नाकिस करार दे दिया। वज़ीर ज़राअत ने इंक्वायरी की हिदायत कर दी।